और बाज़ार क्या करने जा रही हूँ। बाज़ार काम ही किया जा सकता है, अदरवाइज़ मैं हम बाज़ार हज़ूर पाक की हदीस है कि बाज़ार दुनिया की गंदी चीज़ों में से जो गंदी मतलब हकीर चीज़ों में सबसे ज़्यादा बाज़ार हकीर है। वहाँ नहीं मतलब कोई इतनी अच्छी दिल लगाने की जगह नहीं है। और बात बिल्कुल ठीक है, सिवाय मजबूरी के मेरा तो अगर मुझे कहीं ना बाज़ार जाने का तो मेरा तो कोई दिल ही नहीं होता। हाँ, ज़रूरत के लिए जाना चाहिए लेकिन गैर ज़रूरी भी नहीं जाना चाहिए कि ऐसे चल यार चक्कर लगाते हैं, ये नहीं काम हो सकता। तो क्या करने जाना है जी। ये कुमैल का बैग है, कुमैल का बैग ही ना ये टूट चुकी है, ये ठहरो ये पीछे से तो ये टूट चुकी है। और मैं सोची थी इसको ना अब सिलाई लगवा लूँ वहाँ या से असलम अंकल का दूंगी, मैं अगले काम कर लूँगी कोई। असलम अंकल से कहूँगी कि ये जो है ना ये आप इसको जुड़वा दें किस तरीके से, तो बस फिर ये होगा। और क्या होना है, और छोटे मोटे हैं क्या लेने। हाँ, मैं देखने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन भी जो होती है, कौन सी होती है ये ऑटोमेटिक जो होती है वो वाली, मेरा दिल है वो ले लूँ। और क्योंकि जब कोई काम वाली काम छोड़ के जाती है सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे क्या होती है कि कपड़े कैसे धुलेंगे। और कपड़े धोने मुझे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है। कपड़े नहीं मैं धो सकती, पता नहीं क्या बात है। असल में बात यह है कि शुरू में कभी धोए भी नहीं। तो सच पूछे अम्मी की तरफ भी मुलाजमा आकर धो जाती थी, ससुराल में मेरे से था। फिर एक सिस्टम चलता चलता अब इतने साल हो गए हैं और फिर अब हिम्मत भी नहीं मैं कहूँ कि मैं कपड़े भी धो लूँ, ना इतना टाइम होता है। तो बस मुझे सिर्फ टेंशन होती है कपड़े कैसे धुलेंगे, वो मुझे नहीं धोने आते। बाकी काम मैं किचन के भी कर लूँगी, अंदर बाहर के भी कर लूँगी, इस्त्री भी कर लूँगी, रोटी आटा भी कर लूँगी, लेकिन बर्तन भी कर लूँगी। लेकिन कपड़े धोने वाला काम मुझे ना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो वो बस फिर अब मैंने कहा मैं मशीन ले लूँ, क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो वाली थी जो अम्मी ने मतलब मुझे जहेज़ में दी थी, जहेज़ की वॉशिंग मशीन है, तो वो भी अब पुरानी होगी, वो भी अब ख़राब हो गई है। तो ये मैं कहाँ सेट करवाऊँगी, फ़िलहाल ले तो लूँ। 12 केजी से 15 केजी वाला मेरा दिल है। आप बताएं यही सही रहता है ना कि उसमें छोटा मोटा कंफर्टर भी धुल जाएगा, छोटा ब्लैंकेट भी धुल जाएगा। चलो बाहर तो बंदा धुलवा लेता बड़ी चीज़ें। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इसमें मतलब सर्फ ज़्यादा लगता है, वेस्ट भी होता है और पानी भी मतलब इस तरह। लेकिन बात यह है कि वो वेस्ट तो चीज़ें होती हैं लेकिन सुकून होता है ना, फिर आप इजीली इस टाइम भी धो लो, आपको काम वाली कोई टेंशन नहीं होती कि आज नहीं है तो जी टेंशन है कि फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इसी की टेंशन होती है। मेरे थोड़े मसल्स का इशू, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के काम बहुत रेगुलर नहीं काम कर सकती। तो चलो ये रेड ये होंगे, लॉन्ड्री ऐसी होगी जो ऑटोमेटिक होगी तो चलो बच्चे भी अपने हिसाब से धो लेते हैं, बच्चों को भी काम आ जाता है। इस तरह मुश्किल हो जाएगा। तो बस एक वो था, एक मैंने लेना था डिस्पेंसर भी राशिद ने अपने एक फ्रेंड से कहा है, हर चीज़ ही बहुत महंगी हो गई है, डिस्पेंसर भी काफ़ी महंगा है राशिद बता रहे थे, मतलब 50 और 40 के अंदर था। तो अब देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है आज के काम और क्या करना था। बस फिलहाल तो जो मेन यही काम था, कमल का बैग था, एक दुपट्टे की कुछ लेसेस लेनी थी, वो डायर के पास ही है। इसके अलावा ये एक डिस्पेंसर देखना था, इसके अलावा मैंने ये मशीन देखनी थी, काफ़ी दिनों से पेंडिंग ही था। काफ़ी बिजी रही मैं क्योंकि अम्मी भी आई हुई थी, उससे पहले दावतें कोई ना कोई सिलसिला, अभी भी दावतों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा दिन खुला था, मैंने कहा चलो मैं जाके ना ये चीज़ें देख लूँ। तो बस अभी तो मेरे ख्याल में पहले क्या किया जाए, पहले हम लेते हैं दुपट्टे की लेसेस वगैरह, उसके बाद फिर मैं करती हूँ, मैं फिर आऊँगी मशीन का पता करने के लिए। जंग से मिल भी जाती, कभी नहीं भी मिलती चीज़ें, क्योंकि छोटा शहर है यहाँ पे, ज़रा चीज़ों की तरतीब बस ऐसी। लोग फैसलाबाद से ले लेते हैं, लाहौर से ले लेते हैं, इसलिए मौसम सुबह तो बड़ी धुंध थी, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो चलें जी, बस अब चलते हैं अपने काम की तरतीब के हिसाब से उनको ख़त्म करते हैं काम, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ गए और क्या क्या चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। हम हायर के स्टोर पे आए हैं और अस्सलाम वालेकुम। ये वॉशिंग मशीन्स के रेट ज़रा पता करने थे। ओके ओके, आप कर लो। टॉप लोडेड फ्रंट लोडेड है, और ये है जी
टॉप लोडेड। इतने बड़े बड़े फ्रिज लग रहे हैं, लेकिन अंदर से तो थोड़े थोड़े हैं। ये देखें ज़रा, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। वैसे भी इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से देखें, ये देखें, ये देखें, कहाँ फ्रीज़र, इसमें कपड़े रखे हैं, है ना मज़ेदार बात। ये सिंपल वाली वॉशिंग मशीन नहीं होती, पहले मेरी सैमसंग की थी ये, इसमें तो ड्रायर भी नहीं है। ये ड्रायर वाली है डिस्पेंसर, फिर ये ड्रायर है, स्पिनर। भाई मुझे चाहिए विथ फिटिंग, और ये टॉप लोडेड है ना, सॉरी ये फ्रंट लोडेड है। तो इसकी ये कितने हैं केजी में? ये 9 केजी में आपको मिल जाएगी पूरा 1.5 लाख। अच्छा अच्छा, हाँ ये एक्सपेंसिव है। 23 जनवरी 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। 23 तो आई भी सॉरी नहीं। जून में नहीं जून क्यों? एडवांस कंपनी डालती है ना, जो इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है एडवांस होती है 6 महीने पहले, हमें इस दौरान ये सेल करनी होती है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में ये सेल होती है बिल्कुल। अच्छा तो बिल्कुल फ्रेश स्टॉक। तो वारंटी क्या है इसकी? इसकी जब से आप लेंगे तब से स्टार्ट होगी, जब से आप लेंगे। तो कितने साल की होती है 10 वारंटी? साल की होती है मोटर की, 3 साल इसके स्पाइनल की है, अच्छा, और 1 साल इसकी फ्री सर्विस है। ये 25 का मॉडल है, ओल्ड मॉडल नहीं है। आपने 90 मुझे कहा है फिटिंग के साथ। फिटिंग के साथ। अच्छा, फिटिंग के लिए क्या मतलब कौन सी स्पेस टैप है? होनी चाहिए आपके सिर्फ एक। टैप, यहाँ पे आपका ड्रेन सिस्टम हो, वाटर टैप, ड्रेन सिस्टम और टैप दोनों होना चाहिए। अच्छा अच्छा, भले वो किचन में हो जाए, वॉशरूम में हो जाए, वो भी वेंटिलेशन रूम में हो जाए, वेंटिलेशन में हो जाए, तो आपका डिपेंड करता है जहाँ पे आपको सूटेबल करते हैं। अच्छा अच्छा, और ये आगे कौन सा ये कितने के? तो ये कितने में है? कितना लगेगा? ये 66,000 की 66 की। और ये जो आपके आगे ये वाली आपको मिल जाएगी, इसका नंबर 65,000। ये मतलब इसका साइज़ कम है उससे? इसका क्या साइज़ है? ओके हाफ जी। ये 9 है, ये 15 है, और ये 8.5 है। अच्छा, और ये आपने मुझे 1.5 लाख आपने कहा है ना, ये जो फ्रंट पैनल वाली सॉरी लोडेड है। और हायर का जो है डिस्पेंसर है ही नहीं किसी के पास भी आके? अच्छा, आया ही नहीं है। ये बाज़ार के भी काम हो गए, तो बट्टा भी ले लिया मैंने, और मेरी बेटी का मैसेज है कि मामा गुलाब जामुन ले आए। तो अब जी गुलाब जामुन ले के और थोड़ी सी मूंगफली लेके फिर घर चलते हैं। घर पहुंच गया, सामान भी हो गया, ये भी ले लेते हैं सामान। तो बस ये दिन का इख्तिताम ऐसे हुआ, और सारा दिन बस बिजी, ये वो घर के काम करते करते अब हम घर पहुंच गए हैं। तो बस फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जी हमारी आ गई है वॉशिंग मशीन, उसमें पता करने गई थी और ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसमें कपड़े धोने हैं, और अंजेल कह रही है अंजेल आप धोगी हैं? ये अंजेल खड़ी है और कह रही है कि मैं धो देती हूँ। तो आप, बाबा ने कहा सब अपने अपने कपड़े धोएंगे, बाबा अपने और कुमैल के, आप अपने, और मेरा बड़ा लाडला अपने। ना अंजेल ये ना करो, अच्छा नहीं लग रहा। इसको इस्तेमाल करते हैं। ओ ये दिल फाड़, ये यहाँ इसका हमने यहाँ फिक्स किया है। कल यहाँ यूपीएस पड़ा हुआ था, तो उन्होंने पाइप इसका ना लंबा करके डाल दिया, ये देखें। तो ये अभी हमने इसके अंदर फिक्स करवाना है, ये पीछे वाले इसमें होल में। अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही। अंजेल इसको पाइप इधर इधर कर दो, ठीक है? ये भी पाइप इसी में फिक्स होगा, लेकिन फ़िलहाल कपड़े काफ़ी ज़्यादा है मेरी मेड ने। बेटे ये जो पाइप है ना, ये मोटे वाला, इस अंदर कर दो इसके, हाँ जी ये अंदर कर दो। तो ऑन है इसे, पीछे से टैप भी ऑन। बस अब मैं इसमें डिटर्जेंट डालूँगी, उसने मुझे समझा तो दिया था, अगर मुझे याद रह जाए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कपड़े धोए, ये पहली दफ़ा ही धोऊंगी। आपके भी हैं? एक भी नहीं है? फिर आपके एंड पे धो लेंगे सारे, सबके एक एक टाइम में इनसे धो लेंगे। तो यहाँ ये डिटर्जेंट जाएगा, और सॉफ्टनर भी मेरे पास इत्तेफाक से नहीं है, तो उस डिटर्जेंट डालते हैं इसमें,
और ये है 15 kg वाली, और उसने कहा था कि बाजी 12-14 कपड़ों से ज़्यादा ना हो, लेकिन देखें लेकर और काम का इजाफा हो गया। ज़रा फटो थोड़ा सा बेटे। तो फिलहाल जी हमने यहाँ फ़िक्स करवाई, फिर देखते हैं क्या कहाँ इसको और जगह फ़िक्स करवाई। इधर लगी है मशीन, और ये अभी देखिए यहाँ राशिद कहते को टैप लगवा देता हूँ क्योंकि पीछे पानी शायद देना ही है। ये पता नहीं क्या सिस्टम होगा इसका, अभी रात लगा के ले ली थी मैंने। और देखें पानी पानी पानी, हाँ ये भी है क्योंकि मैंने कल शाम को डाले थे। और मौसम ये देखें, धूप निकल रही, ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा समरी सा मौसम नहीं होता। और ये जी मस्त जो परिंदे हैं वो नीचे सारे चावल गिरा के जा चुके हैं। तो ये मेथी भी इतनी ज़्यादा वो हो गई है, उगाई है, लेकिन ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट ना ये इनकी है, मूलियों की। मूलियाँ कब आएंगी? मूलियाँ अभी इतनी दी रोड सी बनी है, देखिए इनकी है ना, इतनी ही रोड्स हैं बस। ये देख अभी बन रही हैं, ये देखो। और ये है शलजम, वैसे मुझे शलजम ही कहा था, मैं शलजमों का इंतज़ार करती रहूँ और पता नहीं क्या निकले। ये देखिए ये वाले भी ख़राब हो गए गेंदे के फूल, समझ नहीं आई। असल में 2-4 दफ़ा माली आया है तो मुझे ना ये अमरूद इतना सा बड़ा हो गया है, और तो कोई नहीं लगे। माली आया लेकिन माली से ना मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, बस मसरूफ़ थी मैं भी। और ये भी ख़राब हो गया। और ये अमरूद एक और लगाया था, अमरूद ये बिल्कुल खुश्क हो गया, पता नहीं खाद भी डाली क्या मसला है। ये एलोवेरा बड़ा हो गया, ये देखें। अब मौसम अच्छा आएगा ना, स्प्रिंग साथ ही ये फूल कितना प्यारा है, स्प्रिंग आएगा ना तो ये फिर आ जाएगी, यहाँ भी बाहर आ ही जाएगी। तो ये घोड़ी भी यहीं कभी पड़ी हुई है। तो बस चलें अंदर चलें। नया एक एक्टिविटी जी हमारे कपड़ों की है, क्योंकि मेड जो थी ना कभी होती है कभी नहीं होती। मैं जो ना ये सबसे मुश्किल काम लगता है कपड़े धोना। तो मुझे ये था कि अगर ये नहीं होंगी तो कम से कम मुझे ये मसला ना हो कपड़े धोने का, क्योंकि यूनिफॉर्म भी धुलने हैं, सबके कपड़े धुलने। पीछे कितना अच्छा मज़ेदार लग रहा है, धूप सेकने का दिल चाह रहा है लेकिन अभी टाइम ही नहीं है जी धूप सेकें। चलो जी बस अंदर चलते हैं। ये फ़िलहाल इसका डब्बा भी यहीं पड़ा हुआ है देखें, और ये कपड़े अलग अलग करके रखे हुए। ये राशिद के हैं, ये हमारे हैं। वो राशिद और कुमैल के मैंने सबसे पहले डाले क्योंकि उसके पजामे वगैरह थे तो वो होने वाले हो गए थे। तो ज़्यादा सुबह का टाइम भी नहीं है, ना ही कोई दोपहर का टाइम है। तो चलो बस चलो बस ये सामान पड़ा हुआ है, काम करें। काम धंधे क्या होते हैं आपको बताते हैं। ये जी टिड्डी इतनी तेज़ है, अब पिलर के पीछे छुप गई है। ये मेरी मेड है, उसकी बेटी है, बड़ी तेज़ है इसकी बातें सुन सुन के ना आप हैरान परेशान है, जो तंग भी बड़ा करती है माँ को अपने। और अब तो खैर बाहर ही खेल रही है, ज़रा धूप होती ना आगे आगे खेलती रहती है। तो चलो जी आपको दिखाते हैं मेरे पास सरप्राइज़ गिफ्ट क्या आया है। सरप्राइज़ गिफ्ट चलो जी आपको दिखाते हैं। पीछे वो खेल रही है, बातें कर रही है, तो मैं देखा बाहर खड़ी है। ये जी आया है, उधर कौन आवाज़ें निकाल रहा है। ये आया जी, सबसे पहले जी दिखाते हैं आपको ये 2 चीज़ें। एक जी ये है, क्या है बताऊँ क्या सरप्राइज़ है जी। लैला मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, उसने मुझे सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट भेजा है। बर्थडे मैं कर नहीं सकी, उन दोनों अम्मी आई हुई थी, और क्या कहते हैं उसको, मैंने वैसे भी कहा था मेरा दिल नहीं है अम्मी मतलब कोई बस अब बर्थडे बड़े हो गए छोड़े इस चीज़ को लेकिन ये दोस्त तो वही होता है कि सिर्फ उसने कहा पार्टी की बात नहीं है यार, तुम्हारा बर्थडे गुजरा है। तो बहरहाल उसने कहा कि चलो जी सूट सिलवाओ, मैंने लेके तुम्हारे रखा हुआ था लेकिन मैं मसरूफ़ बहुत थी, आगे भी मेरी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहने लगी चलो तुम ना ये सूट सिलवा के पहनो और मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए मैंने लेके रखा हुआ सूट। साथ ही उनके कोई आपको दिखाते हैं, ये आलीशान है। अब मुझे याद नहीं, इसने मुझे बताया तो था कि कहाँ का है ये आलीशान। ये गाजर का हलवा, ये देखें गाजर का हलवा है। और ये मेरे ख्याल में साहिवाल बनता है, कहाँ बनता है या मियाँ चलो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन बारह इनका स्पेशल है हलवा। हो सकता है बहुत से लोग जानते हो आलीशान स्वीट शॉप्स के नाम से। तो ये कहने लगी कि जी ये वहाँ का मखसूस और बड़ा फेमस हलवा है। तो हर साल ही लैला वैसे हमें खिलाती भी है, भिजवाती भी है। तो इस साल भी जी उसने मुझे ये भिजवाया है हलवा, उसका बहुत शुक्रिया।
साथ जी और मज़ेदार मीठे बर्थडे। मैंने केक तो खिलाया कोई नहीं है, कहती हाँ मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा देती हूँ। तो ये जिसने भेजा मुझे हलवा, हलवे के साथ उसने मुझे भेजा है सूट उसने मुझे चॉइस खुद ही करवा दी थी। उसने मुझे भेजे थे कुछ सूट, उसने कहा था कि ये मैंने मंगवाए, इसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम ले लेना। तो ये जी ज़ारा शाहजहान का सूट है, ये फुल सूट है और कलर वैसे मैं इतना वाइब्रेंट पहनती नहीं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये मैं ज़रूर पहनूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी शॉल बड़ी ना खूबसूरत और लाइट शेड में है। तो जी ऐसे दोस्त तो सबके पास होने चाहिए जो आपको सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट बड़े शौक़ से दे। ये जी साथ उसके पैनल्स हैं और ये पता नहीं बाजू हैं, ये देखें 2 है, या ट्राउज़र पे या बाजू पे इसकी लगेगी। इसके अलावा ये जो है ये इसकी नेक लाइन है, ये देखें ये नेक लाइन है इसकी, बहुत खूबसूरत है, ये ऐसी एप्लिक होगी। और ये क्या है ये भी हम पिक्चर में देख लेते हैं। इसका कहने लगी पिक्चर्स जब मैंने खोले हैं ना, पिक्चर में से इधर उधर कहीं होगी कपड़ों के ढेर में, तो लेकिन वो मेरे पास उसका जो टाइटल है वो है ये जी। ये भी एक है, मेरे ख्याल शायद बैग पे लगे, कहाँ देख लेंगे। ये कुछ पट्टियाँ हैं, ये कहाँ लगेंगी ये भी देख लेंगे। इसके अलावा ये एक पट्टी है, ये मेरे ख्याल में ये लगेगी नहीं, उसकी तो नहीं लग रही मुझे। एक ये पट्टी है, इसके अलावा ठहरो जी, ये इसकी शॉल है, ये शॉल है इसकी, ये भी कहीं लगेगी बाजुओं पे लगनी, कहाँ लगनी है पर वो मैं देख लेती हूँ। इसके अलावा ये जी है, ये शॉल की है मेरे ख्याल में, ये शॉल पे ऐसे ही एप्लिक होंगी। तो ये ज़ारा शाहजहान का सूट है, क्योंकि मैं देखा था ऑनलाइन, मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मैं कलर की वजह से ना ये इस तरह की चीज़ें छोड़ देती हूँ। ये देखिए कितनी नफीस कढ़ाई हुई है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है इसका, ये देखें। तो ये चीज़ तैयार होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, भी मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट था। और बर्थडे ऑल्दा मनाए ना मनाए, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स याद रखते हैं तो उसको खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। तो ये अंदर से एप्लिक हो जाएगा या इस पर लेस लग जाएगी, बॉर्डर है इसका, ये देखें ठीक है। और ये इसकी लगेगी साइड पे, जैसे ये इस पर लग जाएगी, ये जो है इस पे लग जाएगी। चलो जिसको तैयार करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत तैयार होगा, कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं खद्दर पहन के ना, मुझे खद्दर ज़्यादा पहन नहीं सकती, मेरे पास सूट काफ़ी खद्दर के, लेकिन ना मुझे रैश करते हैं। तो ये जी सूट है ज़ारा शाहजहान का, बहुत शुक्रिया लैला, मैं वाकई बड़े दिल और प्यार से तुमने भेजा, और मुझे काफ़ी सी पिक्चर्स भेजी जिसमें जो तुम्हारा दिल है वो सेलेक्ट कर ले लो। तो मुझे ये बड़ा डिफरेंट अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह सिलवाऊँगी। लैला के दिए हमेशा ही सिलवाती हूँ, फ्रेंड्स के मैं हमेशा सब फ्रेंड्स के दिए हुए सिलवाती हूँ, क्योंकि वो इतने प्यार से देती हैं। तो जो प्यार से चीज़ दी जाए तो वो नज़र भी आता है और आप इसको सिलवाते भी हो। तो ये जी इसके मुख्तलिफ पैचेज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि पैचेज़ कहाँ लगते हैं। तो थैंक यू, तुमने मेरा दिन बहुत प्यारा बना दिया, क्योंकि जब बच्चे लेके आए ना, क्योंकि लैला के बच्चे मेरे बच्चे एक ट्यूशन पे एक टाइम में होते हैं, तो वहाँ जी उसने फिर सरप्राइज़ दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया लैला, ज़बरदस्त गिफ्ट है, इंशाल्लाह पहनूंगी तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी।